हेलो क्लास। मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पाई बॉन्ड। सपोज़ आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्ड है, पर्टिकुलर पाई बॉन्ड जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पाई बॉन्ड पी पाई हैं, कौन से पी पाई डी पाई हैं। तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया SO3 का। SO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 3 पाई बॉन्ड है। अब इन 3 पाई बॉन्ड में पूछता है कि कौन से टाइप के पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, पी पाई कितने हैं, पी पाई डी पाई कितने हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा एनर्जी ऑर्बिटल का। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया एस का, ये हमने बनाया पी का। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 4। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है। डी में कितने टोटल है? 5। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि इनका इक्वल एनर्जी में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइट होकर कहाँ जाएगा? डी ऑर्बिटल में, और ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा? डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब इनका जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन एस में बचेगा और तीनों के तीनों जो स्टेबलाइजेशन का अगर ऑर्डर बात करते हैं तो पी के जो होते हैं हाफ फील्ड होता है मोर स्टेबल होता है देन द इनकम्प्लीट फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड में यानी तीनों के तीनों में कितने होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके वो कहाँ जाएंगे? डी के ऑर्बिटल में ये शिफ्ट हो जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे कुछ इस तरह से कन्फिग्रेशन हम देख सकते हैं। चूँकि हमने देखा कि SO3 में कितने बॉन्ड थे? टोटल 3 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, 3 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड थे, जिसमें हम यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या था? हाइब्रिडेशन था आपका sp2 था, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं किसमें? सिग्मा बॉन्ड में। यानी कि जो भी हाइब्रिडेशन होता है हम वो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो sp2 में कितने? एक s और 2 p यूज हो गए, यानी कि एक s यूज हुआ और 2 p के यूज हो गए हैं। ठीक है, एक s का यूज हुआ यानी कि ये आपका s और 2 p के यूज हो चुके हैं। बाकी जो d के ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गए थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये जो p का एक ऑर्बिटल बचा है, एक ये p पाई बॉन्ड बनाएगा और 2 d पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फ़र में कितने बचे? एक p बचा और 2 d बचे हैं। ठीक है, 2 d के बचे हैं, 2 डी के बचे हैं। और बाकी जो ऑक्सीजन होता है वो अपने ऑर्बिट एक्सटेंड नहीं कर सकता है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये पी के होंगे। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, कुछ इस तरह से था। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? कुछ इस तरह से था। यहाँ पे मैंने बात किया था 3 सिग्मा और 3 पाई हैं। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने अभी बताया वहाँ पे कितने पी के बचे थे? सल्फ़र में पी के एक ऑर्बिटल्स वो बचा था एंड डी में 2 थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें से एक क्या होगा? पी पाई बॉन्ड होगा और 2 कैसे होंगे? डी पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, सॉरी पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, ये गलत है। 2 कैसे होंगे? पी पाई डी पाई। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर कि SO3 में एक पी पाई बॉन्ड है और 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ CO2 का। ठीक है, CO2 की बात करते हैं तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें हमने देखा कि क्या है? 2 सिग्मा और 2 पाई है। ठीक है, 2 सिग्मा से ही हम इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। sp यानी कि कार्बन का जो है एक s यूज हुआ और एक p यूज हो चुका है। बचा कितना है? 2 p के बचे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों p क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन से टाइप के होंगे? 2 कैसे होंगे? पी पाई बॉन्ड होंगे, इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ NO3 माइनस का। ठीक है, NO3 माइनस की बात करें तो इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NO3 माइनस यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा NO3 माइनस का। ठीक है,
यहाँ पे यानी कि एक कैसा है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है। अब हमें बताना है कि ये पाई बॉन्ड जो है कौन से टाइप का है, पी पाई है या फिर डी पाई है। तो अब देखते हैं, NO3 माइनस का जो हाइब्रिडेशन हमने देखा वो था sp2, ठीक है, यानी कि एक पाई बॉन्ड बना हुआ है और एक पी ऑर्बिटल अभी नाइट्रोजन का फ्री है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो किस टाइप का है, वो है पी पाई बॉन्ड। ओके, पी पाई बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ SiO4 -4, ठीक है, SiO4 -4 की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से -4, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, 0 पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे कि पी पाई है फिर डी पाई है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन है sp3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ClO2 प्लस का, ClO2 प्लस का। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्लोरीन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा, यहाँ से देख करके हम कह सकते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और कितने टोटल बॉन्ड हैं, कितने टोटल बॉन्ड बचे हुए यहाँ पे, पाई के 1 2, यानी कि 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और हाइब्रिडेशन है हमारा sp2। तो अभी यहाँ पे p का एक बचा हुआ है, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो होगा पी पाई और जो दूसरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो होगा पी पाई डी पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कौन से टाइप के हैं, पी पाई हैं या फिर पी पाई डी पाई हैं। मैं यहाँ पे आपको जाते जाते एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको बताना है कि इसमें कौन से टाइप के पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका BO3-3, ठीक है, NO2 प्लस, ClO3 माइनस, SO3 -2, XCO3। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें किस टाइप के पाई बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितने हैं, कौन से टाइप के पाई बॉन्ड हैं।